जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। और ये है अगारो कंपनी का एग बॉयलर। इन्होंने तो शादी में बुलाया नहीं, वही आज का इंतजार कर रहे हैं हम। तो आज तो बुलाएंगे, कल तो बुलाया नहीं। अरे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7 बजे से। और अभी हमारी कंडी चंगेरी रख के तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी मुलनी वाली सार में। और सुबह सुबह नाश्ता पानी हो चुका है हमारा। और मम्मी चाची लोग भी जा रहे हैं आगे आगे। हमारी माता श्री जा रही है चंगेरी रख के। हेलो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। तो हम जा रहे हैं घास लेने मुलने वाली सार में। वहाँ बारिश तो आ गई थी दोस्तों, पर हमने सोचा थोड़ा छोटा घास होगा तो चले जाते हैं। बहुत दुनिया से नहीं गए वहाँ। और हमारे साथ चाची जी भी आ रही हैं घास के लिए। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे? अभी हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। जा रहे हैं हम घास लेने। है तो गीला पर जा रहे हैं ऐसे। पहले ये बताओ कल का दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। हाँ। बहुत अच्छा रहा दोस्तों। और खूब एंजॉय किया हमने, है खूब ना? एंजॉय किया। और बहुत सारे हमारे गांव वालों ने, सब ने इतने सारे वो कि हम हमारे लिए कमेंट भी आ रखे थे आपके लिए कमेंट बहुत भी सारे। बहुत आ रखे थे। और हमारे गांव वालों के भी, बाहर वालों के तो आने ही थे, पर गांव वालों के भी आ रखे। इससे बहुत खुशी होती है हाँ। कि गांव वाले भी आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं अभी, है ना? चलते हैं घास के लिए। तो अभी हम लोग आगे हैं चाचा की दुकान में। हेलो चाचा जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल बिंदास होंगे दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हमारे चाचा की तरफ बिंदास होंगे। बिंदास। और चाचा जी तो सुबह सुबह चले जाते हैं मंदिर में। ये देखो टीका टोका लगा के। वही तो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए। कितने बजे चले जाते हैं चाचा? 4 बजे। हाँ 4 बजे चले जाते हैं चाचा जी नहा धो के। भोलेनाथ की कृपा है सब। वही तो। यहाँ दादी जी को भी, ये धीरे बोलो चाची को भी हाँ शादी की बहुत ये सालगिरह है। हाँ। आप लोगों को बधाई हो। बनारस को नहीं बोल अब बनारस को भी तो दो बधाई। चलो तो एक गीत की 2 लाइन बोलते हैं। बिल्कुल इनकी सालगिरह पे। बस। हाँ। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली वाह, वाह, का। वाह वाह। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अरे वाह 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 वाह, मजेदार। वे तो चाची की सालगिरह को और भी यादगार बना दिया। हमको तो पता भी नहीं, हमारे देवर जी कोई गाने आते। कुछ न कुछ तो होना सही बात है। हाँ बहुत ही सुंदर। दादा और दादी की। चाहिए। हाँ दादा इधर है ना। ये टेम्पररी दादा है, नकली दादा। ध्यान लगा के तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। और ये है अगारो कंपनी का एग बॉयलर। इसमें हम लोग ना 3 तरीके से एग बॉयल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट्स के पार्ट्स दिखाती हूँ और इसके यूजेस बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे है अगारो का एग बॉयलर और मैं एक एक करके आप लोगों को इसके पार्ट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट कवर और उसके बाद यहाँ पे एग बॉइलिंग सेल्फ है। इसमें हम लोग ईजिली 8 एग्स को बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पोच एग बाउल मिलता है जिसमें हम लोग ईजिली एक साथ 4 एग्स को पोच कर सकते हैं। उसके बाद ये है मेजरिंग कप और इसके नीचे एक पिन दी गई है। एग को बॉर्डर साइड से हल्के से पिक करके उठाना है जिससे एग्स का ना क्रैक होने का डर नहीं रहता है। और ये है मेन एग बॉयलर की बॉडी जो कि स्टेनलेस स्टील की है और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। यहाँ से हम लोग मशीन को ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पे हम लोग वाटर डाल के एग्स को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 8 एग्स रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। तो इसमें हम लोग ना एक ही साथ 8 अंडे बॉईल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 8 अंडे रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। और इसमें हम लोग ना 3 तरीके से एग को बॉईल कर सकते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। अगर आपको सॉफ्ट एग चाहिए तो आपको 35 ml वाटर डालना पड़ेगा और अगर आपको मीडियम एग चाहिए तो 60 ml वाटर डालना पड़ेगा और अगर आपको हार्ड एग चाहिए तो आपको 85 ml वाटर डालना पड़ेगा। तो मुझे हार्ड एग बॉईल चाहिए थे तो इसके लिए ना मुझे यहाँ पे 85 ml वाटर चाहिए होगा इसमें डालने के लिए। मैं यहाँ पे एग्स को बॉईल करने के लिए रखती हूँ और देखती हूँ कितने देर में एग्स बॉईल हो जाते हैं।
सबसे पहले मैं यहाँ पे एग बॉयलर में 85 ml वाटर ऐड कर लेती हूँ और साथ ही यहाँ पे 8 एग्स मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और बटन ऑन करते ही थोड़ी देर में ही हमारे एग्स बॉईल होने लग गए हैं। और मुझे इस एग बॉयलर का सबसे अच्छा फीचर और सबसे सेफ्टी फीचर ये लगता है, अगर इसमें वाटर कम हो गया या फिर एग्स अच्छे से बॉईल हो जाएं तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो 15 मिनट में हमारे यहाँ पे एग्स बॉईल होके तैयार हो चुके हैं, तो मैं इनको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे पोच एग बाउल में यहाँ पे अच्छे से ऑयल लगा के एग्स को पोच करने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे अंडों को फोड़ के रख दिया है और अभी मैं इसको अच्छे से ढक के रख दूँगी और थोड़े ही देर में देखना हमारे पोच एग भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने एग बॉईल करे थे वो भी देखो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। लोग बताना आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा। यहाँ पे देखो एग बॉईल भी हो गए हैं और एग पोच भी हो चुके हैं। इसका जो एग ट्रे है उसको पानी से धो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एग बॉयलर है उसको हम हल्के से सूखे कपड़े से बस क्लीन करेंगे। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा और अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। अरे ये घर किले नहीं होना बटो हमारा घर आ बोले कोई नहीं होना तुम घर किले नहीं कोई नहीं होना तुम घर किले फिर बटियो आज बटो ये क्या फटाफट करी ये छोटे बच्चों को आवाज लगा रहे कि हमारा घर आवा रे बल ज्यादा आज बटो चल जोर से बटो उर्ज्वा लो। तो अभी चाचा जी का गाना सुन के हमारा मूड फ्रेश हो गया। अभी हम लोग निकलने लग गए खेत की तरफ। चाचा की बातों में रहेंगे तो वहीं पे हम लोगों को देर हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखो सुबह सुबह हमें सारे घसारी मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारी चाची हेलो और ये दूसरी दादी जी। तो सभी को प्रणाम। आज कल बहुत बारिश आई। हाँ मौसम ठंडा हो गया नहीं मस्त। तो सुबह सुबह पहाड़ों में वही तो हमारे गांव में पहाड़ों में देखो सब लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं काम पे। कल पानी में बह गए तो राम जी ढूंढते रह जाते, वही तो और मिल गई वो सुबह। हाँ राम जी बोलते। हाँ यहाँ पे हमारी दादी जी भी आ गई हैं। बहुत किसान हूँ भाई। दादी जी इतनी काम काजी हैं, बहुत काम खुद में सारे दिन भर लगी रहती है काम पे। हाँ यो घड़ी में मैं चुप नहीं रहूँ तब ये तो तथी में एक चीज तथी में एक कोटी भी आए तनी धाना तभी से तनी खाना भी नहीं धाना तभी खाना भी जो मैं तो जैन धान कान तेन अब आप प्रसाद कहते एक ओ गोलचा बने अब आप बोलते बड़े तब बोलो बोल क्यों डाय में दे मैं कुछ खतियाड़ी भी ये अति मेरे वे मिले क्यों खतियाड़ी भी तो ये होता है पहाड़ियों का नाश्ता गोलथिया। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए और यहाँ पे हम लोग दनाती पे धार लगा रहे हैं और हम लोगों को जाना है ठीक सामने वहाँ पे। और यहाँ से ठीक सामने दिख रहा है सीले गांव। तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम, उसके बाद सीधे कर रहे हैं। यहाँ पे बना कल से थक गया दोस्तों। हाँ और जब मैं वीडियो बना रहे थे ना, मैंने वो दूल्हे के कपड़े पहन रखे तो धीरे बोलने वाली बोल रही है मेरे को कि जब हम गांव में गाय लेने जाएंगे मंदिर के बीच से रास्ता जाता है हमारा, बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे। तो ये बोल रही कि तेरे को शर्म नहीं आएगी? बोले कल वहाँ मैंने कहा मेरे को शर्म किसी से नहीं है, वही तो अपना काम करना है, अपने इज्जत से रहो। गलत काम क्या आनी चाहिए शर्म, गलत काम की आती है शर्म। अपनी इज्जत से वीडियो बनाओ, इज्जत से रहो। सही बात है। मुझे किसी चीज की शर्म नहीं है दोस्तों। ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसा रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए और मम्मी कह रही कि तुम दोनों ऐसी हो उपटकर तुम खोटी रड़ा दोगे। तो सही ढंग से चलूंगी पर ये दोनों जो है ना, ये बातों में नजर इनकी कहीं रहती है, पैर कहीं, इसलिए मुझे डर लगता है यहाँ आने में। चाची भी ऐसी है, रड़ती रहती है बार बार और मेरा पैर भी बार बार फिसलता रहता है। तो यहाँ पे गिरने के लिए ना, तो इसलिए मम्मी कह रही फोन पे ध्यान मत दो, इस टाइम रास्ते पे ध्यान दो। यहाँ पे मेरा घास चोरी किया जा रहा है दोस्तों। ये देखो इतनी मेहनत से मैंने अपनी कंडी भरी और मम्मी मेरी कंडी से निकाल के अपनी चंगेरी में रख रही है। इस कंडी में हम वो पेड़ काटेंगे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ अन्याय? वो काटेंगे हम, इसमें दूसरा हरा घास पेड़ की टहनियाँ काटेंगे दोस्तों, तो उस कंडी में उसको ले जाएंगे। हाँ। इसमें बारीक वाला घास ले जाएंगे। और हम लोग आ रखे हैं मुलनी वाले खेत में और यहाँ पे देखो पहले यहाँ वो करते थे ना, अनाज बोते थे। हाँ अनाज रहता था पहले तो, लेकिन अब तो बंदर कुछ रखते नहीं है। कुछ नहीं है दोस्तों, कम से कम घास तो मिलेगा। गढ़वाल वालों के भी भाव बढ़ गए सब, जहाँ देखो बंदर छोड़ रहे हैं। हाँ। क्या करना दोस्तों, अब बंदर सुअर, असल में बात यह है कि बंदर और सुअर कुछ नहीं रख रहे हैं। हाँ। तो इसलिए खेती पर ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का। फिर भी यहाँ लोग बहुत ज्यादा खेती करते हैं। हाँ। तो हरा घास इतना शायद दोस्तों, उसी को हम थोड़ा काट रहे हैं। ये देखो इतना छोटा छोटा घास है, ऐसे करके हम लोग तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा पेड़ की टहनियाँ काटेंगे और यहीं पे हम लोगों ने एक चंगेरी तैयार कर दी भर के। और साथ में बोलने वाली की नजर ऊपर ही है, वो सोच रहे कभी मेरे को आवाज लगाए कि और ऊपर आ सीधे घर भागे कि ऊपर आ जाए यहाँ पे काट।
तो यहाँ पे मम्मी अभी तिमले काट रही है, तिमले की टहनियाँ काट रही है। और साथ में मम्मी ने यहाँ पे, मैंने कहा तिमले खा, ये फल होता है तिमले के पेड़ पे, खा ले। मैंने कहा ससुराल जाने वाली है, खा ले जितना खाना तेरे को। वहाँ खाना नहीं मिलेगा मेरे को। मम्मी तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं जेल में जा रही हूँ। वहाँ देहरादून में ऐसे तिमले मिलेंगे तेरे को। क्या हो, तिमले लेने घर आऊंगी ना मैं। हाँ हाँ मिले बचा के रखना तिमले तुमले। ठीक है। ठीक है, तो अभी टेस्ट करके बताते कैसे हो रहे हैं ये कच्चे तिमले। बहुत बड़े हो ना। मस्त हल्का। गाना मैंने के लगा ना। ये पक्के भी टेस्टी होते हैं और कच्चे में भी टेस्टी होते हैं। सब्जी भी बनती है इसकी, अचार बनता है। पहाड़ों में तो इतनी सारी सब्जियां हैं ना, अगर हम लोग बनाना चाहें तो हमको बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बनाते नहीं है लोग। बनाते किसने निकालना, तब खट जा रहे हैं दुकान में, फट ला रहे हैं सब्जी। तिमले की सब्जी हो गई, निकालना, मरछे की सब्जी हो गई, राई हो गई, घर में इतनी आजकल बीन्स हो रही हैं, बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं गाँव में, लेकिन निकाले कौन निकाले, मुसीबत ये है। मस्त हो रहा तिमला, मस्त। देखो यहाँ पे इतना छोटा छोटा घास है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये इतना लंबा घास है, फिर भी हम लोग इसको नहीं निकाल रहे। जो अनजान लोग होंगे ना वो तो इसको काट देंगे, क्योंकि ये है जहर, ये गाय भैंसों के लिए जहर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं काटते हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, जहाँ पे भी हमको ऐसा लंबा घास दिखता था तो दीदी को आवाज़ लगाते थे, मम्मी को आवाज़ निकालते थे कि ये वाला घास निकालना है कि नहीं निकालना। डर लगता था। बिछड़ा होता है, बिछड़ा। तो ये जैसे इनके साथ जाते हूँ मैं घास के लिए ना, अब तो नहीं बोलता, अब इनको पता है घास के बारे। पहले कोई भी घास, मम्मी उसको निकालना, फिर थोड़ी देर मम्मी उसको निकालना है। परेशान हो जाती थी मैं। अरे डर लगता था ना कि कहीं हम लोग जहर निकालेंगे, भैंस को नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हर घास को काटने से पहले पूछना था, ये भी काटना है, ये भी काटना है। मम्मी परेशान हो जाती थी। तो चाची कब से इंतजार कर रही थी कि कब मेरे को ऊपर से आवाज लगेगी और मैं ऊपर जाऊंगी इनके खेत में घास काटने के लिए। ऊपर ही देख रही थी। हाँ अच्छा गिरा देखो। शादी तो मैंने धोखे से कर दी दोस्तों। यहाँ देखो ये चंगेरी की आंखें यहाँ खुली है, मैंने इसको बोला नीचे दबाओ उसको घास को। ये देखो, ये चाची की चंगेरी की आंखें हैं और ये मम्मी की चंगेरी की आंखें। ये देखो जब घास बाहर आ जाता है ना ऐसे कीट कीट के, तो मतलब है ना, वहाँ घास नहीं था, तुमने तो दोनों ने निकाला घास। हाँ वो भी है। मैंने बड़ी मुश्किल से किया, ये भी तैयार। वो निकाला, थोड़ा ऊपर का निकाला, सारा तो नीचे का मैंने निकाला। गाने पे नहीं, इसके छोटे घास पे कम लगता है, मेरे को पता है। ये सोच रहे कहाँ काटूं पेड़। तो अभी काटते हैं यहाँ पे छंचरी का घास ठीक सामने पे, तब भरेंगे चंगेरी की आंखें। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे छंचरी का घास काट दिया। और आप लोग बोलते रहते हैं ना कि पेड़ काटते हैं, तो हम लोग पेड़ नहीं काटते। ये देखो पेड़ की टहनियाँ हैं, इनको काटते हैं। जब हम इनको काटेंगे तभी नई टहनियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ काटते हैं। पेड़ क्यों काटेंगे हम लोग, आगे भी तो हम लोगों को घास चाहिए फिर पेड़ का, है ना। सही बात है, हम पेड़ वहाँ उसको जड़ी से डालेंगे तो घास कहाँ से होगा। वही तो, पेड़ का घास काटते हैं बस हम लोग। तो अभी हम लोग घास निकाल के जाने लग गए हैं घर के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ही घास ला रखा है इन्होंने, तो आजकल हरा घास इतना ही होता है, थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे पहले का काट रखा था तो इसलिए ज़्यादा हो नहीं रखा था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने टहनियाँ काटी। सूखा घास ले जाते ना, और सूखा उसमें बारिश पड़ी हुई थी, इसलिए हम थोड़ा हरा हरा सूखा वैसे भी है ही अंदर, घर में भी है। हाँ फिर यहाँ तो उसमें बारिश गिरी हुई थी, बहुत भीग रखा था वो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हरा घास लेके जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा डेंजर है। ये देखो हमारा खेत जाने का रास्ता कितना पतला है। बरसात के टाइम में तो इतना डर लगता है ना, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो सीधे नीचे खेत में जाएंगे। देखो बारीक रास्ता है। पहले जब भी हम लोग मुलनी जाते थे या फिर घर आते थे ना, तो यहाँ पे एक पानी का धारा हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे देखो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, ऊपर से पूरी चट्टान गिरी हुई है नीचे। ये देखो पूरे पत्थर पुत्थर, धारा भी पूरा विलुप्त हो गया। और धारे से ना पहले ये वाली भौर भी पूरी भरी रहती थी, लेकिन अब भगवती भी काट देते हम इसमें, वही तो काटने भगवती भैंस स्विमिंग करते थे। अब उसमें काटना ना भैंस के स्विमिंग पूल में, वही जाना है हम। मम्मी कह रही है अब नहीं बोल मेरे बस की घास काटना। बस की नहीं है दोस्तों घास, क्योंकि मैं घास लेके जैसे आ रही हूँ ना, थकान लग तो रही मेरे को थकान क्या, मेरे को ऐसे थतराहट कंपन जैसी होती है। हाँ तो सिर्फ भैंस इसको जब ये कोट पहनती है तब तब नहीं इससे एनर्जी आती है। हाँ तब नहीं होता कंपन। घास काटने में कंपन हो रही है। हाँ तो अब ऐसे करना पड़ेगा। अब अब दो कोट और नहीं सिलाने पड़ेंगे अब, और खर्चा बढ़ गया। अब भैंस बेचो, उन्हीं पैसों से अब कोट बनवाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग घास लाके बस अपने गांव में पहुंच ही गए हैं। यहाँ के लिए कांडी बोलते हैं, ये भी हमारे गांव में आता है, लेकिन थोड़ा गांव से अलग है, तो इसलिए यहाँ का नाम कांडी है। और हमारा गांव उधर साइड है, वैसे पूरा नारी में ही आता है, लेकिन इधर साइड के लिए कांडी बोला जाता है। तो इधर से ही हमारा खेत जाने का रास्ता है। तो हम लोग घर जा रहे थे, तो यहाँ पे चाची ने बोला कि चाय पीने आ जाओ। तो गर्मी से चाय का मन तो कर नहीं रहा था, तो मैंने चाची को बोला जूस है तो जूस बना लो, क्योंकि अभी थकान भी लगी हुई थी। तो मैंने बोला जूस पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। और मम्मी और चाची बैठे हुए हैं यहाँ पे
थक लगी छे नहीं? तो काम तो कुछ नहीं हुआ, खाली पर धूप लगी मतलब क्या? थकान भी? धूप भी हो गई। हाँ, तो जूस पी के जाते हैं घर। क्या करना था, फैंसी गिलास मिल के। अभी इनको देखो बिल्कुल फैंसी गिलास में मिल गए हैं जूस, बुरास का जूस। और चाची ने बोला तू स्टील में पी ले, बोल तू देहरादून में पीती रहेगी। हाँ, तो हमको बोला ये तो जाते नहीं बोल कभी इधर उधर, तो इनको हमको फैंसी गिलास में। तो अभी हम लोग आगे हैं अपने पानी के धारे के यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चाची जी मिल गई। प्रणाम, कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप? हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ तो हम आ गए घास लेके। हाँ, कहाँ जा रही चाची? रास्ते में आते आते मैंने ब्योली भंडारण की फोटो देखी। हाँ कैसे लगे ब्योली बना रहा? बहुत अच्छे लगे। हाँ सबसे अच्छे तो जुआगे लगे। वही तो। और इधर साइड देखो हमारी चाची भूली लोग आ रखे हैं धारे में कपड़े धोने के लिए। हेलो चाची। हेलो हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सब? हाँ। ठीक होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो कपड़े धो रहे हैं दोस्तों। हाँ। इन्होंने तो शादी में बुलाया नहीं, वही। आज का इंतजार कर रहे हैं हम। तो आज तो बुलाएंगे, कल तो बुलाए नहीं। अरे बूढ़े अंधु है बल्बी उन तक के पहुंच वाल। लड्डू, और हमको ऐसा लगा, हमने कहा ये तो गए होंगे सैलून। एक मूंछ लंबी हो गई, एक छोटी हो गई। गाड़ी में बुला रखा था ना नकली पार्लर वाला ऐसे। बहुत अच्छा, शादी भी हो गई दोस्तों। वही तो अच्छे से निपट गया काम। आज द्वार बाट द्वार बाट में। ऐसे तो बोले जीजा जी को तो नहीं बोली तू अपने। वही तो। जीजाजी यही है ना। अब जिससे शादी करी वही तो है जीजाजी। जीजाजी प्रणाम, जीजू को प्रणाम करना भूल गए। और दिल्ली वाले जीजू जो असली जीजू है वो तो थे नहीं घर में, या नकली जीजू बना। वही तो। ऐसे में काम चलाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग गौशाला में पहुंच गए थोड़ी देर पहले, और भैंसों को भी पानी पुनी पिला के नहला के अंदर बांध दिया है, घास भी डाल दिया उनको। और यहाँ पे देखो साफ सफाई भी हो चुकी है, जो भी गोबर वगैरह था पूरा साफ करके इधर भी और इधर भी पूरा साफ कर दिया। अब चलते हैं घर चलते हैं, चाय पानी पीते हैं। इनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ मैं। चलते हैं अब घर, खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। मम्मी तो गौशाला जा रखी थी, गौशाला से भी आ गई है। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ कुछ चीज़ों को लेके, वो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊँगी। तो फिलहाल तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई। रिश्तेदार परेशान हुए रहते हैं, मतलब परेशान क्या, गुस्सा हुए रहते हैं मुझसे कि फ़ोन नहीं करती है, फ़ोन नहीं करती। मुझे ही पता है कि मैं दिन भर में कितना बिजी रहती हूँ, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। मतलब वीडियो में लगे रहो और भी उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। तो बाकी रिश्तेदार तो नाराज़ होते रहते हैं, फ़ोन नहीं करते। मैं किसी को भी फ़ोन नहीं करती, मुझे टाइम ही नहीं लगता फ़ोन करने का। बाकी आजकल भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ, आने वाले टाइम में बताऊँगी धीरे धीरे मैं किस चीज़ में बिजी हो रखी हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग डिनर बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो मम्मी भी आ गई अभी गौशाला से, और चाय का गिलास भी टमका दिया। चाय का गिलास भी टमका गया। आजकल मैं दोस्तों इतनी चाय पी रही हूँ ना, पता नहीं मसाने लगी मैं पर भी। पूजा पड़ जिस दिन से ये शादी की उस दिन से ज्यादा चाय पी रही हूँ मैं। जब से बनाना बनी ना, जिस दिन से दूल्हा बनी दोस्तों उस दिन ज्यादा ही चाय पी रही हूँ। क्या हो गया मेरे को? पौने में पी ना तब आदत पड़ गई। हाँ वही तो। हाँ। तो दोस्तों जैसे मोनिका ने बताया कि रिश्तेदार बोलते हैं मोनिका फोन नहीं करती। सच में मेरे को पता है मोनिका कितनी व्यस्त रहती है। वो तो हमारे साथ भी ढंग से बात नहीं करती है, इतनी बिजी रहती है अपने फ़ोन में, कई काम होते हैं। ये थोड़ी लोग तो समझते हैं कि ब्लॉगर खाली वीडियो बनाता है बस डाल दिया, उसके पीछे भी कई बातें होती हैं। और मोनिका इतनी अस्त व्यस्त हुई रहती है तो उस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ के कभी कभी तो मेरा दिन का खाना 3 बजे होता है। मैं सो जाती हूँ कभी, मोनिका तब आती है वीडियो एडिट करना, फिर उसको क्या अपलोड करना। मेन अपलोड की दिक्कत होती है यहाँ। अपलोड की दिक्कत क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चलता दोस्तों, उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो समस्या हम जानेंगे। फिर होता ही है, शादी का टाइम है दोस्तों, कई टेंशन होती है दिमाग में, वो तो हम ही जानेंगे दोस्तों। बस लोगों का क्या है, बस फोन नहीं करती। अब क्या करें हम हैं? तो थोड़ा आप लोग भी फोन किया करो ना कि कितनी परेशान है लड़की। सही बात है कि चिंता मत करना है। चिंता मत करना, बस शिकायत हो जाएगा। शिकायत मत करो कि फोन नहीं करती है, हाथ जोड़ के विनती है। वो तो हम ही जानते हैं मोनिका कितनी अस्त व्यस्त रहे, खाने की होश भी नहीं रहती उसको। कभी मुझे दया भी आती है। आज दिन में भी मैं सो गई थी, उसके बाद भी उसने तब खाना खाया, तब बर्तन भी धोए, तब किचन साफ किया। हाँ, अब तो तुम लमलेट पड़ी मैं तो सो गई थी। मैं वीडियो अपलोड करके आई, मम्मी मुझे सिर्फ बेड में लेट के वीडियो देख रही है, तब मैं बर्तन धो रही। मैंने कहा मोनिका मैं तो सो जाती हूँ, मेरे को अभी थकान हो गई बहुत ज्यादा, मैं सो जाती हूँ। इसको कमेंट में बताना कि ऐसे करके पानी नहीं पिया जाता है। क्यों? जब गले में अटकेगा ना कभी पानी, तब पता चलेगा तेरे को। पानी तो अट गई। पानी बड़ उदमा गोला बा। कोई नहीं, कमेंट में बताएंगे तेरे को लोग। पानी का अटकता है। हमेशा ऐसे पीता है ये पानी, पता नहीं क्यों। फिर से देखो, कहना ही नहीं मानता।
रुक रुक के पीना चाहिए भाई पानी। चलो ब्रेक मारो पहले। चल ब्लॉग एंड करो। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।